नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। हाल ही में भारत की जो करेंसी है ये 91 के आंकड़ों को यहाँ पर टच करने वाली थी। आप यहाँ पर देख पाएंगे 16 दिसंबर के दिन में भारत की जो करेंसी है डॉलर के कंपैरिजन में ये 90.95 तक पहुंच चुका था। इवन की लास्ट मंथ में भी जब भारत की करेंसी 90 को टच कर गई थी, जो मार्च से लेकर 3.5% का एक फॉल देखने को मिला भारत की करेंसी में, वहीं दिसंबर के महीने में ये जो नंबर है ये 91 को भी टच करने वाली थी। लेकिन फिलहाल भारत की जो करेंसी की वैल्यू है ये डॉलर के कंपैरिजन में 89.81 के आसपास में है। और रिसेंटली जो हमें एक रिवर्स देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आरबीआई का एक स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि आज से एक वीक पहले आरबीआई की तरफ से ये कहा गया कि अक्टूबर के टाइम में भारत की जो करेंसी है ये 89 को टच कर चुकी थी और रुपया और ज्यादा डेप्रिसिएट ना करे, इसको लेकर आरबीआई की तरफ से 12 बिलियन डॉलर के यहाँ पर स्पेंड किया गया। जो सितंबर के महीने में ग्रॉस डॉलर जो परचेजेस है ये 704% ये था। मींस सितंबर में जहां 2.2 बिलियन डॉलर आरबीआई यहाँ पर खर्च करती है, यही अक्टूबर के टाइम में ये जो परसेंटेज है ये 704% ये बढ़ जाता है। लेकिन जहां एक तरफ आरबीआई भारत की करेंसी को रेस्क्यू करने के लिए डॉलर खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इसमें एक राइज देखने को मिल रहा है। और 19 दिसंबर तक के जो आंकड़े हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि करेंटली आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में 693 बिलियन डॉलर है, जिसमें लास्ट वीक ही 4.36 बिलियन ऐड किया गया है। मींस जहां एक तरफ आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं डॉलर को खर्च करने के बावजूद भी, फिर आप यहाँ पे ये कहेंगे कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इसमें ओनली यूएस एसेट्स तो नहीं होता है, इसमें गोल्ड रिजर्व्स भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गोल्ड रिजर्व्स भी होते हैं और गोल्ड रिजर्व्स में भी एक हमें सर्च देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा भी और कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये बढ़ा है, और क्यों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये आरबीआई का एक स्मार्ट बैलेंसिंग एक्ट है। सो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से। सो रिसेंटली हुआ ये कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है इसमें लास्ट वीक ही, क्योंकि जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो लास्ट वीक के ही है, तो यहाँ पर 4.37 बिलियन डॉलर यहाँ पर ऐड किए गए हैं लास्ट वीक में। और इसके बाद आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये 693 बिलियन डॉलर के आसपास में। जबकि लास्ट ईयर सितंबर की बात करें तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था ये 705 बिलियन डॉलर के आसपास में था, जो कि ऑल टाइम हाई था। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है 693 ये ऑल टाइम हाई के काफी ये नजदीक है। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है ना, इसमें ओनली फॉरेन करेंसी एसेट्स से नहीं आते। फॉरेक्स रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स, इसके साथ साथ गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व ट्रेंच इन आईएमएफ, ये 4 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स में। और रिसेंटली ये जो नंबर बढ़े हैं ना, इसके पीछे रीजन है गोल्ड रिजर्व्स का बढ़ना, जिसमें 2.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिसके बाद भारत के पास में जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स है 110 बिलियन डॉलर का जो नंबर्स है ये भी क्रॉस कर चुका है। और अक्टूबर के टाइम में ही हमने आपको कहा था कि भारत ने पहली बार 36 साल के बाद में यूएस ट्रेजरी को कम कर रहा है, और यूएस ट्रेजरी को सरपास करते हुए जो गोल्ड रिजर्व्स है ये अब 100 बिलियन डॉलर को भी पास कर चुका है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जो ग्राफ है 1996 के टाइम में, जहां पर यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स और गोल्ड रिजर्व्स ये दोनों एक पोजीशन में थे, फिर गोल्ड होल्डिंग्स में एक फॉल देखने को मिलता है। और अब यहाँ पर रिसेंटली दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है ये गोल्ड रिजर्व्स को इंक्रीज कर रहे हैं, और कहीं न कहीं यूएस जो ट्रेजरीज है इसे अब बेचना स्टार्ट कर चुके हैं। फिर इसके बाद में फॉरेन करेंसी एसेट्स, इसमें भी 1.65 बिलियन डॉलर की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जिसमें युआन से लेकर येन, पाउंड, ये तमाम करेंसी इसमें होते हैं, इसमें भी एक स्लाइटली राइज देखने को मिला है 10 मिलियन डॉलर का। इसके बाद रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ, जिसमें 96 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये हमें तब देखने को मिल रहा है जब आरबीआई की तरफ से अक्टूबर के मंथ में 12 बिलियन डॉलर यहाँ पर खर्च किया गया था। तो यहाँ पर होना ये चाहिए था कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये तो घटने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर बढ़े क्यों हैं? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि आरबीआई ने जब अक्टूबर के मंथ में 12 बिलियन डॉलर को यहाँ पर सेल किया था, ये लास्ट 10 मंथ का हाईएस्ट मंथली सेल था। और डॉलर को सेल करने के पीछे रीजन ये था कि भारत की जो करेंसी है ये 89 को भी क्रॉस न कर जाए अक्टूबर के मंथ में। इसे रिवर्स करने के लिए आरबीआई यहाँ पर 12 बिलियन डॉलर का सेल करती है। फिर अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि डॉलर को सेल करने से भारत की जो करेंसी है ये कैसे अप्रिसिएट हो सकती है, अगर आसान भाषा में समझे तो किसी भी चीज की जो डिमांड बढ़ती है ना, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ बढ़ती है। और डिमांड बढ़ता कब है? जब किसी चीज की शॉर्टेज हो। अगर मार्केट में टमाटर है, उसकी डिमांड काफी ज्यादा है लेकिन जो अवेलेबिलिटी है ये काफी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड बढ़ेंगे। जो डिमांड बढ़ेंगे
तो उसकी वैल्यू भी यहाँ बढ़ेगी, प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इसी चीज को यहाँ पर डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में और रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में यूएस की डिमांड काफी ज्यादा है, क्योंकि दुनिया भर के जो ट्रेड है ये लमसम डॉलर में ही की जाते हैं। और जब ग्लोबल मार्केट में डॉलर की लिक्विडिटी कम होती है, मीन्स लिक्विडिटी कम होना, डिमांड बढ़ना, और डिमांड बढ़ना मीन्स भारत की जो करेंसी है इसकी वैल्यू का कम होना, मतलब डेप्रिसिएट होना। तो ये पूरा कैसे कर सकते हैं? तो ग्लोबल मार्केट में यूएस डॉलर की जो डिमांड है इस डिमांड को फुलफिल कर दिया जाए तो, और ये होगा कैसे? ग्लोबल मार्केट में डॉलर को इंजेक्ट करके। और इसीलिए यहाँ पर जो आरबीआई है ये डॉलर को यहाँ पर सेल करती है, ताकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की जो लिक्विडिटी है ये बनी रहे। जब लिक्विडिटी बनी रहेगी तो यहाँ भारत की जो करेंसी है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्रिसिएट होना स्टार्ट हो जाती है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जिस तरीके से आज के टाइम में भारतीय करेंसी की जो वैल्यू है ये लगभग 90 के आसपास में है, 89.81 के आसपास, तो रुपया यहाँ पर और भी ज्यादा डेप्रिसिएट न करे, इसके लिए रिसेंटली आरबीआई ने $3 ट्रिलियन की जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में लाने वाली है। और ये सब कुछ होने वाला है ओएमओ के जरिए, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए और फॉरेक्स स्वैप के जरिए, जहां पर आरबीआई गवर्नमेंट सरकार के जो बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये यहाँ पर परचेज करेगी। आसान भाषा में कहे तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये आरबीआई यहाँ परचेज करेगी $2 ट्रिलियन का, मीन्स ये भारतीय करेंसी में 2 लाख करोड़ के आसपास में। और ये सब कुछ होने वाला है ओएमओ के जरिए, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए, जिसमें आरबीआई जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल भी करती है, परचेज भी करती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल परचेज करने की बात की जा रही है। और आरबीआई यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये 4 ट्रेंचेस में यहाँ पर परचेज करने वाली है, जिसमें एक तो आज ही के दिन 29 दिसंबर, और बाकी जो 3 है ये जनवरी के महीने में, जनवरी 5, जनवरी 12 और जनवरी 22 के दिन में $2 ट्रिलियन का यहाँ पर आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करने वाली है। इसके बाद जो $10 बिलियन है इसका आरबीआई यहाँ पर फॉरेक्स स्वैप करने वाली है। फिर अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये फॉरेक्स स्वैप बेसिकली होता क्या है, ये काम कैसे करता है? एक्चुअली इसमें होता ये कि जो आरबीआई है ये बैंकों से डॉलर को बाय और सेल करती है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ पर एक स्पॉट लेग होता है और एक फॉरवर्ड लेग होता है। स्पॉट लेग में बेसिकली यहाँ पर जो आरबीआई है ये यूएस डॉलर को बाय करती है बैंकों से, और इसके बदले में जो बैंक्स हैं उन्हें यहाँ पर इंडियन रुपीस पे किया जाता है, जिसका एक इमीडिएट फायदा ये होता है कि जो बैंक है उनके पास में जो लिक्विडिटी है वो इमीडिएटली मिल जाती है। और रही बात फॉरवर्ड लेग की, इसमें आरबीआई जो है ये कमिट करती है कि जो यूएस डॉलर बैंकों से खरीदे गए इन्हें वापस बैंकों को सेल किया जाएगा। और स्पॉट लेग और फॉरवर्ड लेग के बीच में जो टाइम पीरियड होता है ये 3 से लेकर 6 मंथ का होता है, लेकिन आरबीआई का यहाँ पर ये कहना है कि जो फॉरवर्ड लेग यहाँ पर होगा ये 3 साल का रहने वाला है। और इन सब का जो इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरह से होगा कि फॉरेक्स स्वैप के जरिए जो लिक्विडिटी है, रुपीस की जो लिक्विडिटी है, इसे आरबीआई यहाँ पर फुलफिल कर सकती है, जिससे इन्फ्लेशन तो यहाँ पर कंट्रोल में किया जा सकता है। दूसरा फायदा यहाँ पर आरबीआई के लिए ये भी है कि आरबीआई को यहाँ पर एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और कहीं न कहीं फॉरेक्स स्वैप के जरिए सिस्टम में जो एक्स्ट्रा डॉलर है इसे आरबीआई यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसका एक फायदा हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में देखने को मिलता है, जहां पर आरबीआई तो एक तरफ डॉलर को सेल कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बैंकों से एक्सेस डॉलर को एब्जॉर्ब करके जो फॉरेक्स रिजर्व्स है इसे यहाँ पर बैलेंस कर रही है। और इस तरीके से कहीं न कहीं बैंक्स के लिए भी, आरबीआई के लिए भी, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और इंडियन करेंसी के लिए भी ये बेस्ट स्टेप माना जाता है, क्योंकि फॉरेक्स स्वैप के जरिए जो लिक्विडिटी है ये भी बैंकों को मिल जाती है, जिससे जो बैंक्स है ये फर्दर लैंडिंग और फंडिंग यहाँ पर कर पाते हैं। जो रेपो रेट है इसमें भी एक फॉल देखने को मिलता है, जिसका अल्टीमेट जो फायदा है ये हमें बॉन्ड यील्ड्स में देखने को मिलता है, क्योंकि जो बॉन्ड यील्ड्स है ये सॉफ्ट होने से जो बोरोइंग कॉस्ट्स है ये भी यहाँ पर आसान हो जाते हैं। और इसका अल्टीमेटली जो फायदा है ये मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन में होता है। और आरबीआई ने जब से $3 ट्रिलियन इंजेक्ट करने की बात कही है उसके बाद से भारत की जो करेंसी है ये कहीं न कहीं में राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अगेन अगर आप ये सवाल करते हैं कि आरबीआई यहाँ पर तो ये भी कर सकती है जो ट्रेडिशनल वे है, यहाँ पर क्यों फॉरेक्स स्वैप के जरिए आरबीआई जो है एक्सेस डॉलर को एब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ पर डायरेक्टली भी तो कर सकती है। मींस यहाँ पर ना कोई स्पॉट लेग होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई फॉरवर्ड लेग होना चाहिए। तो अगर आरबीआई ट्रेडिशनल वे में रुपीस को डिफेंड करती है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि जो इन्वेस्टर है ये पैनिक में आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें बस ये दिखेगा कि आरबीआई जो है ये फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर को सेल कर रहा है। इससे जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी इंडिया की जो रेटिंग है वो यहाँ पर और भी कम दे सकते हैं। और सबसे नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर ये होगा कि जो आरबीआई है इनके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर होगा फर्दर डॉलर को सेल करने के लिए। तो मतलब ये एक नेगेटिव लूप यहाँ पर क्रिएट कर सकता है अगर आरबीआई यहाँ पर ओनली डॉलर को सेल करती है ग्लोबल मार्केट में। इसीलिए यहाँ पर जो आरबीआई है ये $3 ट्रिलियन जो डॉलर है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज
फॉरेक्स स्वैप के जरिए एक्सेस डॉलर को एब्जॉर्ब करने को लेकर रिसेंटली अनाउंस की है। इवेंट की आज से 2 से 3 दिन पहले ये भी अपडेट निकल के आया है कि आरबीआई जो है ये हो सकता है कि 2026 के Q1 में ये 2.5 लाख करोड़ की जो लिक्विडिटी है ये इन्फ्यूज कर सकती है, जिसमें आरबीआई जो है ये ओएमओ के जरिए यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ये बाय कर सकती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।